जैन सभी को ये लेके चलते हैं आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की दुनिया में। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपका आज का। एक दुकानदार अपने सभी माल की कीमत खरीद मूल्य से 50% ज़्यादा लिखता है और बाजार कीमत पर 25% का छूट देता है, तो बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। क्वेश्चन देखिए इस टाइप का जब भी आएगा ना आपको तो क्या कीजिएगा, हम बताते हैं आपको। एक दिया रहेगा क्या आपका कीमत मूल्य से ज़्यादा और कम वाला लिखा रहेगा वर्ड, दूसरा आपका छूट लिखा रहेगा। तो हम कीमत मूल्य से ज़्यादा कम जब भी रहेगा और छूट जब भी लिखेगा तो क्वेश्चन आपका इस टाइप का जब भी आएगा और लाभ ही आएगा हमेशा आपका। तो एक फॉर्मूला लिखिएगा, एक्स माइनस वाई गुना एक्स वाई बटा 100, इससे आपका निकल जाएगा लाभ। क्लियर, इससे आपका लाभ निकल जाएगा बिक्री पर। तो एक्स माइनस वाई पहले जो रहेगा उसको एक्स मानिएगा, बाद में जो रहेगा उसको वाई मानिएगा, माइनस 50 माइनस 25 बटे 100। जो आपका कटेगा कटा देंगे हम, 25 से 50 जाएगा भैया, सॉरी 50 25 जाएगा, 25 हो जाएगा आपका, माइनस 25 बटे 2, तो 25 माइनस 12.5 घटाएंगे कितना निकल जाएगा आपका 12.5% का इसको लाभ होगा। किस पर? बिक्री मूल्य पर। इसको हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे ना आपका ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब उसका बाद आंसर निकलेगा आपका। हम शॉर्ट बताए आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा पर देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार नहीं 4 बार पढ़ लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की दुनिया में लेकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक घड़ी का एमआरपी, एमआरपी मतलब था अंकित मूल्य 4750 रुपये है। यदि उसकी बिक्री मूल्य पर 12% का छूट दी जाती है, यदि दुकानदार उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा है। यहाँ देख खरीदा है कितना में, खरीदा मतलब कुछ सीपी और ये क्या दिया हमको एमपी दिया है, एमआरपी। कह रहे थे उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ये बता, लाभ और हानि का चर्चा तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ कब निकालेंगे, जब तक हमें विक्रय मूल्य पता रहेगा तब ना। कितनों में बेचे हैं ये हमको पता चल गया, क्रय मूल्य मेरे पास है ये है भैया, हम एसपी माइनस सीपी इधर लगा देंगे, पता चल जाए हमको कितना लाभ हुआ। पूछा लाभ कितना हुआ, क्लियर आपका। आइए सब देखते हैं। तो हम बताए सबको कि एमपी से भैया विक्रय मूल्य में जाने के लिए आपको होल वैल्यू के सीधा से गुना किया जाता है, बताए थे। होल वैल्यू के सीधा से गुना किया जाता है। एमपी कितना आपका 4750 आपका होल वैल्यू इसका निकालेंगे। जब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाए आपका 12% का छूट दे रहा है, अच्छा कितना 88/100। हम कहाँ जा रहे हैं, विक्रम मूल्य की ओर ना। सीधा ही गुना करना पड़ेगा आपको, एक शून्य से एक शून्य खत्म आपका। क्लियर, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10 आपका, फिर 5 से कटेगा आपको कितना 9 पचे 45 पचे 25, 2 से कटेगा आपका 44 बार में, 2 से कटेगा आपका 44 बार में। अब इसको गुना कर देंगे हम। अब जब गुना करने के बाद क्या आएगा आपका देख लेते हैं, 95 चौक है, ठीक है। ठीक है, 95 चौक है 380 होता है आपका, कितना 380, 95 चौक 380, अब 95 चौक 380 और 38 जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 8 8 16 400, सॉरी 38 ना जोड़ रहे हम, हाँ 8 11 4180 क्या है मेरा भैया विक्रय मूल्य है। क्या है मेरा विक्रय मूल्य, क्या निकला है मेरा एसपी निकला है। सीपी कितना आपका 3850, एसपी कितना आपका 3800, सॉरी 4150 आपका। सीपी में दिए में एसपी में सीपी घटा देंगे क्या निकल जाएगा मेरा लाभ निकल जाएगा। क्या निकलेगा लाभ, घटा दे इसको 0 3 कितना हो गया आपका 3 खत्म 330, 330। कोई दिक्कत आपका नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को पूछ सकता है।
पूछ रहा था कि लाभेन पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, सिर्फ लाभ पूछ रहा है। लाभ हो गया मेरा 330 का। यदि प्रतिशत में पूछता 330 बटे करे मूल, यही ना, अब गुना कौन सी 100 गुना 100, कट्टम कुट्टी करते आपका आंसर निकल जाता, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा है आपका, आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपका? अगला सवाल देखते हैं आपका। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहते हैं एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% का 14% का छूट देते हैं और 27 रुपया का अंतर होता है, तो आपको बताना कुर्सी का मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपको? कुर्सी का मूल्य। याद कर, इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाए आपको। इस टाइप क्वेश्चन कहाँ पढ़ाए आपको? प्रॉफिट लॉस में भी आपको मिलेगा। ठीक है, बताए थे अधिक और कम का मतलब क्या होता है आपका? अंतर। ये पर अंतर ही दिया, आपका दिया है कितना? 27 रुपया का। और हम बताए थे आपको कि एक के जैसा रहेगा अंतर घटा के निकालते हैं, अलग रहेगा तो जोड़ कर निकालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी छूट यहाँ भी छूट, दोनों छूटे छूटे ना, अंतर कैसे निकालेंगे? घटा करके। 14 में 10 जाएगा भैया 4। पूछ रहा है क्या? अंकित मूल्य टोटल कितना होता है प्रतिशत में? 100। घटा देंगे इसको कितना बार में? 25 बार में। ये मूल्य मेरा निकल कर देखिए ना, कुर्सी का क्या हो गया आपका? ये कुर्सी का मूल्य निकल के आ गया कितना? 25 से गुना करेंगे इसमें, 25 17 175। अब 25 दूनी 50, इन 25 दूनी 50 17 50 17 167, है ना? कितना निकल के आ गया आपका? 1675 रुपये इसका हो गया मूल्य। कितना? 1675 रुपया इसका मूल्य आ गया। कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन में? कहीं दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? बोल। सॉरी, गुना हम मिस किए कहीं पर क्या? अच्छा, 25 17 175, अब 25 दूनी 50 17 67। सॉरी, हम मिस कर दिए थे गुना करने में आपका। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। आप टाइप सिर्फ देखते चलिए क्वेश्चन आपका कैसा आ रहा है आपका। कब 10% 14% छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है। एक लाइन का क्वेश्चन है आपका, आंसर भी हम एक लाइन का निकालने आपका। क्लियर? टाइप देखते जाइए, हम अगला सवाल बताते हैं आपको। क्लियर? चल देख, कह रहा है कि 10% 20% के क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1836 रुपये है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार के मूल्य का 50% है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट खेलना है। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य, क्या कर रहा है? सीपी किसका? एमपी का 50% है। किसका? सीपी एमपी का 50% है। हमको क्या निकालना है? सीपी। क्या निकालना हमको? सीपी निकाल कर है। हम यदि भैया पहले एमपी निकालेंगे तब ना हम सीपी निकालेंगे। एमपी मतलब क्या? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यदि मेरा निकल गया, हम सीपी निकालेंगे आराम से, और उसी मार्क प्राइस का हम 50% कर देंगे, क्या निकल गया मेरा? सीपी। तो क्वेश्चन देख क्या कर रहा है कि दिया है क्या? एक 10% को 20% के क्रमागत छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना? 1836 रुपया है। दिया है कि अभी आपको विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है, और निकालना हमको पहले क्या पड़ेगा? एमपी, तब ना सीपी लग जाएंगे। एसपी से क्या जाना पड़ेगा हमको? एमपी के पास। याद कर, एसपी से एमपी में जाने के लिए होल वैल्यू को उल्टा गुना करने सिखाए हैं। होल वैल्यू के उल्टा गुना करने सिखाए हैं। हम जाए क्या? देखो, 1836 का होल वैल्यू को उल्टा चलेंगे, छूट दे रहा है कितना? 10 क्या ना, तो मिलेगा कितना हमको? 90 मिलेगा हमको। 90 बटे कितना? 100। कितना छूट दे रहा है आपको? 20 मिलेगा कितना हमको? 80 बटे 100। सीधा है ना? होल वैल्यू को उल्टा, उल्टा मतलब कि इसको उल्टाएंगे, क्या आ जाए आपका? 100 बटे कितना? 90, और 100 बटा कितना? 80। ये क्या निकला हम बता तो? एमपी निकला। क्या निकला आपका? और इसी का कह रहा है कितना? 50%। हम इसी का 50% निकाल ले यहाँ पर डायरेक्ट।
कोई दिक्कत आपका क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं ना? एक ही लाइन में सब निकल गया आपका सीपी। क्वेश्चन में क्या कर रहा था आपका कि क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है। बाजार मूल्य मतलब जो बाजार में वहाँ फिक्स लिखा होगा दाम, तो क्या लिखा रहता है वहाँ पर बाजार में? आपका हमेशा अंकित मूल्य ही लिखा रहता है। हम ये टी शर्ट लिए होंगे, ये टी शर्ट जब लिए होंगे, इस टी शर्ट पर क्या लिखा है आपका? अंकित मूल्य लिखा है आपका, तब इस पर कुछ छूट दिया है, इसी बोला था बाजार मूल्य या सूची मूल्य। क्लियर? अब इसको जो जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे भैया। 2 शून्य खत्म, 1 शून्य खत्म। कोई दिक्कत आपका? यहाँ से कटाते जाओ भैया। 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौका 36। कोई दिक्कत आपका? नहीं ना? यहाँ पर देख, 2 से कर रहा है 4 बार में, ये कितना बार में? 25 बार में। फिर देख यहाँ पर 4 से कट रहा है कितना बार में? 5 चौक 20, 4 एकम 4। कोई दिक्कत आपका? तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा आपका? 51 गुना 25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 2 कितना हो जाएगा आपका? कितना मूल्य है इसका? 1275। सेम क्वेश्चन एक और दिया आपको, जो इसमें नहीं समझा ना इसमें फोकस कीजिए समझने का। ताकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% क्रमागत छूटों के बाद इतना रुपया है। क्या है इतना रुपया आपका? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है ना आपका? विक्रय मूल्य मतलब क्या? एसपी। यदि लागत मूल्य का, सॉरी लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना? किसका? अंकित। अंकित मतलब के मार्क प्राइस एमपी, इसका 50% है। तो लागत मूल्य बताइए। लागत मतलब कितना भैया लगा था इसमें पैसा टोटल? तो लागत मूल्य मतलब क्या? क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्या आपका? क्रय मूल्य। तो देख फिर से हमको वही आ गया कनेक्शन कि हमको एमपी निकालेंगे तब ना क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लागत मूल्य ये ना अंकित मूल्य का कितना है आपका? 50%। ये जो लागत मूल्य आपका सीपी जो है, एमपी कितना है आपका? 50%। ये ना एमपी का, हमको पहले भैया एमपी चाहिए, तब ना 50, तब ना उसका 50% निकालेंगे। एमपी कैसे निकालेंगे? आपका एसपी दिया है, एसपी से कहाँ जाना है आपको? एमपी में। एसपी से एमपी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये ना होल बिल्कुल उल्टा से गुना करेंगे। कितना छूट दे रहा है आपका? 10 ना? कितना हो गया आपका? 90/100। 20 ना दे रहा है आपका? 80/100। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? चल कितना करे मूल्य देखते हैं। 2124 अगुना होल वैल्यू को उल्टा चलेंगे। होल वैल्यू का उल्टा कितना? 100/90 गुना 100 बटा क्या? 80 अगुना क्या? ये क्या निकला मेरा यहाँ तक बता तो? एमपी निकला। ये क्या निकला आपका? एमपी। एमपी का कितना प्रतिशत? गुना क्या लिखेंगे? 50/100। जो कटेगा कटाते चल जाएंगे। 2 शून्य खत्म, 2 शून्य खत्म। कोई दिक्कत? फिर से वही कंडीशन कटाने वाला आ गया। आराम से कटाते चल जाओ। क्लियर आपका? क्लियर। चल देखिए आपका 9 से कटेगा आपका 9 दूनी 18। क्लियर आपका? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, निछा कर 54, कितना है? 236 कट रहा है आपका। क्लियर? ये आपका कट रहा है। यहाँ पहले कटा दो 25 बार में। ये कितना? 4, 4 से कटेगा 236, 4 से 236 कट रहा है। कितना बार में आपका? 5 चौका 20, 9 चौका किससे गुना करेंगे? 25 गुना कितना करना पड़ेगा आपको? 59 गुना कितना करेंगे? 25 नमा 225 गुना कितना बाकी कितना? 22, 25 पंचे 125, और 125 हो गया और कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 125 और 22 147। कितना निकला आपका? 1447, सॉरी 1475 आपका निकला। क्या? लागत मूल्य। 1475 क्या निकला आपका? लागत मूल्य। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। नेक्स्ट टाइप का क्लास
नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल बताएंगे आपको। आज क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।